पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने एम्माउस में अर्पित उस मिस्सा बलिदान के विषय में मनन चिंतन किया। ईसा मसीह जी उठने के बाद शिष्यों के साथ एम्माउस जाकर के वहां पर एक यूकरिस्तीय बलिदान अर्पित किया। उस बलिदान में रोटी तोड़ करके उनको खाने के लिए दिया। जब शिष्य लोगों ने उस रोटी और दाखरस को स्वीकार किया, ग्रहण किया, उन्होंने मसीह को ग्रहण किया। मसीह उस रोटी और दाखरस के रूप में उनके अंदर गया, उनके आंखों से ओझल हो गया, क्योंकि शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति अभी जरूरत नहीं है। आत्मिक रूप से प्रभु हमारे साथ जीवित रहता है। यूक्रिस्त के द्वारा वो जीवित प्रभु शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता हमारे अंदर आकर के हम में समा जाता है। आज के इस क्लास के अंदर कौन इस रोटी और दाखरस के रूप में ईसा मसीह को ग्रहण कर सकता है, इसके विषय में हम सीखेंगे। आज के क्लास रोटी और दाखरस के रूप में कौन इसे ग्रहण कर सकता है। अनेकों रिट्रीटों में ये अनाउंस होता है, क्योंकि रिट्रीट के समय पर चंगाई सभाएं बोल करके अन्य जाति के लोग भी उसमें भाग लेते हैं और गैर कैथोलिक लोग भी भाग लेते हैं। इसलिए मिस्सा बलिदान के समय पर विशेषकर जो परम प्रसाद प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त यूक्रिस्त के रूप में जब बांटता है, देता है, उसके पूर्व में एक अनाउंसमेंट चलता है, कृपया केवल कैथोलिक आगे आए, अन्य लोग प्रार्थना में बैठे रहें, अन्य लोग इसे ग्रहण नहीं करना, ये सब बोल करके। मेरे विचार में वो एक गलत अनाउंसमेंट है। पवित्र यूक्रिस्त को कौन ग्रहण कर सकता है? रोटी एवं दाखरस जो मिस्सा बलिदान में जो बांटता है, वो कौन ग्रहण कर सकता है? इसके विषय में आज हम लोग सही रूप से मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहला एक कंडीशन है, जैसे हम लोग संस्कारों का क्लास लेते वक्त सीखा था, फर्स्ट क्लास में सीखा था, सबसे पहले एक व्यक्ति को बपतिस्मा ग्रहण करना जरूरी है अन्य कोई भी संस्कार ग्रहण करने के लिए। तो ये एक संस्कार है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त रोटी एवं दाखरस के रूप में जो ग्रहण करता है, वो हमारे कलीसिया का एक सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। इस संस्कार को ग्रहण करने के लिए इसका मतलब सबसे पहले वो व्यक्ति बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति होना जरूरी है। पहला कंडीशन। अभी बपतिस्मा प्राप्त किया है बोल करके सब लोग इसे ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए कलीसिया ने 5 और शर्त रखा हुआ है कौन इसे ग्रहण कर सकता है करके। यदि हम लोग कैनन लॉ, कलीसिया का जो नियमावली है, कैनन लॉ 919 में और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1385 से लेकर के 89 तक एवं यूथ कैटेकिज्म 220 से 222 तक पढ़ेंगे। वहां पर इन 5 बातों को लिखा हुआ है। इन 5 बातों को जो व्यक्ति पूर्ति करता है, केवल वही रोटी दाखरस के रूप में ईसा मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। पहला कुरिन्थी अध्याय 11 वाक्य 26 से 31 तक पढ़ेंगे, वहां पर भी इसका कुछ सूचना है। तो हम एक एक कर करके उन बातों को थोड़ा सीखेंगे। इसलिए चर्च जाते वक्त ये मनन चिंतन करना है, क्या मैं आज प्रभु यीशु मसीह को रोटी दाखरस के रूप में स्वीकार करने के लिए योग्य हूं? योग्यता का सबसे पहले बात, जो बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति हाल ही में पाप स्वीकार कर
कृपा की अवस्था में होना सबसे जरूरी बात। अन्य संस्कार के रूप में दृढ़ीकरण संस्कार में भी मैंने बोल करके दिया था, जो व्यक्ति दृढ़ीकरण संस्कार को ग्रहण करना है वे पाप स्वीकार कर कृपा की अवस्था में होना चाहिए। चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे पुरोहिताई संस्कार हो, चाहे यूकरिस्तीय संस्कार हो या दृढ़ीकरण संस्कार हो, ये संस्कारों को ग्रहण करने के लिए एक व्यक्ति को कृपा की अवस्था में होना जरूरी है। कृपा की अवस्था का मतलब है हाल ही में ही अपने पापों के लिए पश्चाताप कर एक पुरोहित के पास जाकर के पापों को स्वीकार किया था। पाप की अवस्था में नहीं है, विशेषकर आत्मा मारू पाप की अवस्था में नहीं है, ये इंश्योर करना जरूरी है। पहला शर्त यही है। दूसरा, क्या आप अपने भाई बहनों से मेल मिलाप की अवस्था में हैं? मत्ती सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 23 में ईसा मसीह ने सिखाया, जब तुम बलिवेदी में भेंट चढ़ाने के लिए जाते हो, बलि अर्पित करने के लिए जाते हो, रास्ते में तुम्हें याद आ गया कि किसी को तुमसे कोई शिकायत है, आपके मन में उनके प्रति नहीं होगा, लेकिन आपने मॉनिटर किया किसी को आपसे कोई शिकायत है, वो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है, तो ईसा मसीह ने कहा वो भेंट वहां पर छोड़ दो, सबसे पहले जा करके उनसे मेल मिलाप करो, इसके बाद आकर के तुम ये बलि अर्पित करना है। यदि बलि अर्पित करने के लिए मेल मिलाप की अवस्था की जरूरत है, यूक्रिस्त को, परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए ये नियम उससे भी ज्यादा हमें मानना जरूरी है। अर्थात घर में लड़ाई झगड़ा किया, पड़ोसी से झगड़ा किया, या किसी से मनमुटाव है, किसी से बातचीत नहीं है, झगड़ा वगैरह करने के बाद चर्च में आते हैं, मिसा में भाग लिया और जाकर के परम प्रसाद को ग्रहण नहीं करना। किसी से यदि शिकायत है, मनमुटाव है, कोई हम आपसे बात नहीं कर रहा है, उनसे जाकर के पहले मेल मिलाप करो। प्रभु से, ईश्वर से मेल मिलाप और एक दूसरे से मेल मिलाप रहना जरूरी है। योहन का पहला पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 20 में लिखा है, यदि कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं, लेकिन अपने पास रहने वाला, अपने घर में रहने वाला लोगों से लड़ाई झगड़ा करता है, प्यार नहीं होता है, वो झूठ बोलता है। क्योंकि साथ में रहने वालों के साथ अगर अच्छा बातचीत नहीं कर सकता, प्यार नहीं दे सकता, वो ना देखने वाला ईश्वर को कैसे प्यार कर सकता है। आप जब तक अपने भाई बहनों के साथ मेल मिलाप में नहीं है, ईश्वर के साथ आपका मेल मिलाप कैसे हो सकता है? मेल मिलाप के बगैर परम प्रसाद को ग्रहण नहीं करना है। तीसरा शर्त, यदि आप मिस्सा बलिदान के लिए जा रहा है, लैटिन कलीसिया के अनुसार कम से कम 1 घंटे का उपवास करना जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए, पूर्वी कलीसिया में मिस्सा अगर सुबेरे हैं, शाम से उपवास करते हैं, मिस्सा बलिदान के बाद उन लोग भोजन करते हैं, ऐसा नियम है। लेकिन लैटिन कलीसिया में पहले 2 घंटा का था, आजकल वो 2 घंटा को भी काट करके आधा किया, 1 घंटे का समय। मिस्सा बलिदान यदि 7 बजे हैं, आपको 6 बजे से 7 बजे, 6 बजे के बाद का जो समय है उपवास का समय होना चाहिए। ये नहीं सोचना है परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए अभी समय 2 घंटा है, इसका मतलब मिस्सा बलिदान के पूर्व में भी आप खाना खा सकता है, यह नहीं। मिस्सा बलिदान में यदि आप प्रभु को ग्रहण कर रहे हो, एक संस्कार है, 2 संस्कार नहीं, वो एक संस्कार मिस्सा बलिदान शुरू होने के पहले का समय होता है। इसका मतलब उससे 1 घंटा पहले से आपको उपवास कर कर रहना जरूरी है। चौथा, यदि आपको मिस्सा बलिदान में भाग लेना है
और यूकरिस्तीय संस्कार को ग्रहण करना है, आपका वस्त्र धारण सही होना जरूरी है। शालीन वस्त्र धारण करते हुए होना चाहिए। नग्नता प्रकटन और फैशन परेड चर्च में नहीं होना चाहिए। चर्च में जब आ रहा है शालीन वस्त्र, प्रभु के सामने प्रार्थना के योग्य वस्त्र, वहां फैशन परेड दूसरों को दिखाने के लिए हेयर स्टाइल हो या वस्त्र नग्नता दिखाने वाला वस्त्र, स्त्रियों को सिर ढकना चाहिए, इस प्रकार का अनेकों नियम है। उसके अनुसार हमें वस्त्र धारण करते हुए मिस्सा बलिदान में भाग लेना है और यूकरिस्तीय संस्कार। संत पाद्रे पिये के विषय में मैंने सुना है, जब कभी वो मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं, यदि कोई सिर पर कपड़ा डाले बगैर उनके पास परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं, वो नहीं देता था। बेटी चले जाओ बोल करके वो नहीं देता था। सिर पर स्त्रियों को कपड़ा डालना ये हमारा भारत देश का एक बहुत अच्छा एक संस्कार है। साथ ही साथ कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 11 को पढ़ना। वाक्य 10 में लिखा है, स्वर्गदूतों के कारण स्त्रियां अपने सिर पर कपड़ा डालें। कपड़ा डाले बगैर, सिर को ढक के बगैर स्त्री परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए नहीं आना चाहिए। शालीन वस्त्र, नग्नता प्रदर्शन का, फैशन परेड का, हेयर कटिंग हो और अन्य जो भी जो दिखाता है, यह सब गलत है। और 5वां शर्त है, कलीसिया द्वारा कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। आपको आकर के कलीसिया बोलना जरूरी भी नहीं है। रोक टोक कलीसिया का कहां है? आत्मामारू पाप में कोई भी व्यक्ति है, वो परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता जब तक पाप स्वीकार कर उसके लिए प्रायश्चित नहीं करेगा। आत्मामारू पाप में अनेकों लोग ईश्वर के 10 आज्ञा, पूरा 10 आज्ञा आत्मामारू पाप का है, इसके विषय में नहीं, केवल सोचते हैं बेविचार है और हत्या है, ऐसे 1-2 के विषय में सोचते हैं। नहीं, यह गलत है। हर एक आज्ञा आत्मामारू पाप में ही आ सकता है और ना भी है। एक पाप, आत्मामारू पाप होने के लिए सबसे पहला वो पाप एक बड़ा पाप होना है। दूसरा, वो जानबूझ करके उसको मालूम है ये बड़ा पाप है। तीसरा, उसका सहमति था। ये 3 शर्त है। ये पूरा हो रहा है, आपको मालूम है, आपके सहमति से हो रहा है, वो एक बड़ा तीव्र स्वभाव का पाप है, तो एक आत्मामारू पाप बन गया। चोरी करना, 1 रुपया चोरी करने से वो तीव्र स्वभाव का है, वो 1 रुपया का चोरी भी आत्मामारू पाप बन सकता है। तो आत्मामारू पाप की अवस्था में नहीं होना चाहिए। अनेकों लोग अबॉर्शन करते हैं, उसके लिए पाप स्वीकार नहीं करता, लेकिन चुपचाप आकर के परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अनेकों लोग व्यभिचार के पाप में, एक पत्नी को छोड़कर दूसरे के साथ विवाह करना, सिविल कोर्ट जाकर के यदि शादी किया, सिविल कोर्ट जाकर के किसी को तलाक दिया, इसके बाद दूसरा शादी किया, जब तक वो जीवन साथी जीवित है, चर्च में परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। वो चर्च में मना है, कलीसिया द्वारा वो रोक टोक है। इस प्रकार अनेकों पाप है। कलीसिया द्वारा रोक टोक वाला व्यक्ति है, वो परम प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। यदि करेगा तो क्या है? अनेकों लोग बोलते हैं हम प्रार्थना करने के लिए आया, चर्च आ गया तो परम प्रसाद ग्रहण करेंगे। ईश्वर भी यही चाहता है, कलीसिया भी यही चाहता है। हम हर एक बार जब पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, हम परम प्रसाद को ग्रहण करें। ये कलीसिया भी चाहता है, ये मसीह का भी आग्रह है। ईसा मसीह यही आग्रह करता है, हर बार प्रभु का शरीर और रक्त को हम ग्रहण करें, लेकिन योग्य रीति से होना जरूरी है। यदि इन नियमों का उल्लंघन करते हुए यदि हम उस परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो क्या होगा?
इसको भी थोड़ा मनन चिंतन कर करके बंद करेंगे। योहन का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 2 में लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 13 वर्स 2, वहां पर लिखा हुआ है, शैतान ब्यारी के समय सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। मिस्सा बलिदान में आकर के बैठा है ब्यारी के पहले ही शैतान ने इनको मन में ईसा मसीह को पकड़ाने का विचार डाला था। 30 सीख लेंगे और मसीह को पकड़ाएंगे, इस विचार में उस मिस्सा बलिदान में आकर के बैठा हुआ था। उसके लिए उन्होंने पाप स्वीकार नहीं किया। वो पाप के साथ वो मिस्सा में भाग ले रहा है। ईसा मसीह बलि अर्पित कर रहा है। ईसा मसीह बलि अर्पित करने के बाद पहला वो जो तोड़ करके सबसे पहले यूदस को खिलाया। संधि योहन अध्याय 13 वाक्य 27 से थोड़ा पढ़ते हैं। ईसा मसीह ने क्या किया? ईसा मसीह ने उन्हें रोटी डुबाकर सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस को दी। वाक्य 27, यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। यूदस उस पाप विचार में बैठा हुआ था। मिस्सा तो है लेकिन प्रार्थना में नहीं, वहां का वचनों में नहीं, बल्कि उनको अन्य विचारों में बैठा हुआ व्यक्ति। यदि भाग आप मिस्सा में ठीक ठाक से नहीं ले रहा है, परम प्रसाद को ग्रहण मत कीजिए। इन 5 शर्तों को यदि आप पूर्ति नहीं कर रहा है, प्रभु ईसा मसीह को ग्रहण मत कीजिए। क्योंकि ईसा मसीह के हाथों से रोटी लेने वाले उस व्यक्ति में उनके पाप अवस्था के कारण रोटी के साथ मसीह ही अंदर नहीं गया, बल्कि शैतान अंदर घुस गया। यही कारण है यूदस आगे चल करके अपने जीवन को बर्बाद किया। ईसा मसीह को पकड़ाया चुंबन के द्वारा। इसके बाद वो पश्चाताप करते हुए दुखी होकर के रो करके जा करके खुदकुशी किया। उनका मृत्यु का कारण यही है। उनका पश्चाताप कैसा है? शैतान ने उनका मन को दुख दिया, तूने अपने गुरु को पकड़ाया, इसलिए वो जाकर के खुदकुशी किया। उनके खुदकुशी का कारण, इसका मतलब गलत रीति से परम प्रसाद को ग्रहण किया, पाप की अवस्था में परम प्रसाद को ग्रहण किया। कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 11 वाक्य 27, इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता और प्रभु का प्याला पीता है और प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है, क्योंकि वो रोटी नहीं प्रभु का शरीर है, वो दाखरस नहीं बल्कि प्रभु का रक्त है। जो अयोग्य रीति से उसे ग्रहण करता है, मसीह के शरीर और रक्त के विरुद्ध में अपराध करता है। वाक्य 28 में लिखा है, अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद, अर्थात पाप स्वीकार करने के बाद ही कोई उससे रोटी खाए और वो प्याला पिए। वाक्य 29, जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है। कई लोग ये सोचता है हम यहां आया है ग्रहण करेंगे, वो भय भक्ति नहीं, विश्वास नहीं, प्रसाद समझ करके अनेकों लोग अन्य कई जगहों पर जाता तो प्रसाद मिलता है। कैथोलिक कलीसिया में प्रसाद नहीं बांटते हैं, ईसा मसीह के शरीर और रक्त को बांटते हैं। प्रसाद मान करके अनेकों लोग पहचाने बिना उसे खाता पीता है। वहां लिखा है वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता पीता है। वाक्य 30 में लिखा है, यही कारण है आप में से बहुत से लोग रोगी है, दुर्बल है और कुछ लोग मर भी गया है। हमारा मृत्यु का कारण, अनेकों लोगों का बीमारी का कारण, ये प्रभु यीशु मसीह का ये शरीर रक्त को अयोग्य रीति से ग्रहण करते हैं।
बपतिस्मा लेने के बाद भी, बपतिस्मा प्राप्त तो किया है, इसके बाद भी आप यदि इन 5 शर्तों को आप पूरा नहीं करता है, कृपा की अवस्था में नहीं, मेल मिलाप की अवस्था में नहीं, 1 घंटे का उपवास नहीं किया, शालीन वस्त्र धारण नहीं किया, कलीसिया द्वारा रोक टोक है, इसके बावजूद भी आप ग्रहण कर रहे हैं, आप अपने को हानि पहुंचाता है। मसीह नहीं, मसीह की कृपा नहीं, बल्कि शैतान आकर आपके जीवन को बर्बाद करेगा। इसलिए हमें ये बातों को ध्यान रखना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।